अच्छा बेटा, अब मैं आपको ज़रा सा ये सबक जो है, ये वाला चैप्टर आपका, आप बुक खोल लीजिए अपनी, और उसके बाद जो है अपना इसका जो है आप मैं चैप्टर आपको समझा रही हूँ, उसके बाद जो है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। देखें, इस सबक में जो है ना 2 बातें बताई गई हैं। एक तो एक माँ का जिक्र किया गया है कि एक माँ जो बहुत गमज़दा है, बहुत दुखी है और बहुत गरीब है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है ना। अब वो जब काम कर रही है, अपना काम भी कर रही है और साथ साथ जो है वो अपने बच्चे को लोरी भी देती चली जाती है। यानी एक छोटा सा बच्चा है उसका, जो कि झूले में लेटा हुआ है, और उसमें जो है वो अपने बच्चे को लोरी देती चली जाती है, और उसमें जो है अपने आप को इस तरह से कहती है कि ये जो है वो उसकी मोहब्बत का फल उसको मिलेगा जब ये बच्चा जो है वो बड़ा होगा, इसके गम की दवा करेगा और इसके यानी हर दुख और हर दर्द को जो है ये दूर कर देगा। यानी इसके अंदर जो है वो ये कहते हैं, मतलब मुसन्निफ जो है, कि एक मुसीबत ज़दा माँ का काम में मसरूफ़ रहते हुए भी वो अपने बच्चे को झूले में डोरी हिलाती रहती है और अपने बच्चे को लोरी सुनाती रहती है, और उसकी लंबी उम्र, सुख दुख सुख सब की उसकी जो है वो दुआएं करती है कि उसको कभी कोई गम ना आए, कभी कोई उसके ऊपर जो है कोई परेशानी ना आए, कोई एक कांटा भी उसको चुभने ना पाए, उसके लिए दुआएं मांगती रहती है। वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा सिर्फ इसलिए करती है कि उसको एक उम्मीद होती है, वो इसको एक उम्मीद का सहारा होती है, और वो अपनी औलाद से जो है वो बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर लेती है कि एक अच्छा वक्त आएगा और उसकी उम्मीदें जो हैं उसकी रंग लाएंगी और उसका बच्चा जो है वो तरक्की करेगा, कामयाबी हासिल करेगा। वो जैसे जैसे उसका बच्चा जो है वो बड़ा होगा, जब बोलना शुरू करेगा, वो गाँ करना शुरू करेगा, तो उसकी खुशी क्या होगी? वो सोच रही है, सारा काम करे चली जा रही है और वो सोचती चली जा रही है कि जो बच्चा मेरा बड़ा होगा तो वो गाँ करेगा, वो कितना अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे कितनी खुशी मिलेगी। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर वो जब स्कूल जाने लगेगा और स्कूल से जब वापस आके मुझे अपना सबक सुनाएगा, तो उस वक्त उसकी खुशी क्या होगी। फिर उसके बाद जब वो उसने जो है वो अपनी यानी कि उसके जब और थोड़ा सा बड़ा होगा, बच्चा तालीम हासिल कर लेगा, नमाज़ें पढ़ना शुरू करता है, तो वो अपने बेगुनाह दिल से और बेज़बान और बेरिया ख्याल से जो है जब वो खुदा को पुकारेगा, यानी बच्चा जब खुदा को पुकारता है तो वो गुनाहों से पाक होता है, वो रियाकारी नहीं होती उसके अंदर। बड़ों के अंदर तो होती है ना कभी दिखावा, रियाकारी का मतलब क्या होता है? दिखावा। तो उस बच्चे के अंदर कोई रियाकारी नहीं होगी, और वो जब खुदा को पुकारेगा तो वालिदैन की उम्मीदें उससे कितनी बढ़ जाएंगी कि बच्चा जो है जब अल्लाह को पुकार रहा है तो उस मतलब माँ को ये चीज़ देख के, माँ बाप को देख के कितनी खुशी होती है। तो ये तमाम बातें जो हैं, फिर उसके बाद वो सोचती है, उसकी माँ सोचती है कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, बहुत तरक्की कर लेगा, पढ़ लिख लेगा, तालीम हासिल कर लेगा, और उसके बाद जो है हम बूढ़े हो चुके होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे और हम जो है मर जाएंगे। यहाँ तक वो औरत जो है वो माँ जो है वो सोच लेती है कि हम मर जाएंगे और हमारा बच्चा जो है फिर उसके बाद हमारी कब्र पर आएगा और हमारी कब्र पर आकर जो है वो हमारे लिए दुआ करेगा, लेकिन उस वक्त हम नहीं होंगे, हम नहीं देख सकेंगे कि वो अपनी किस तरीके से वो दुआ मांग रहा होगा और हमारे लिए मग़फ़िरत मांगेगा। लेकिन वो ये तमाम बातें जो है वो सोच रही होती है कि कितनी उसको जो है इस चीज़ की खुशी हो रही होती है कि मेरा बच्चा जो है वो किस तरह से हर वक्त हर स्टेज को याद करती है। यानी अभी वो बच्चा जो है वो झूले में पड़ा हुआ है, फिर उसने बोलना शुरू, बड़ा हुआ, थोड़ा सा गूंगा करना शुरू किया, फिर उसने बोलना शुरू किया, फिर उसने पढ़ना शुरू किया, फिर उसने अल्लाह की इबादत शुरू करी, फिर उसकी तालीम मुकम्मल हो गई, वो जवान हो गया, इतना वक्त गुजर गया कि अब इसकी ये लोग जो है माँ बाप मर गए, और फिर वो बच्चा जो है वो अपने माँ बाप की कब्र पर आता है। यानी यहाँ पूरा वो सोचते रहे, वो सिर्फ ये उम्मीद होती है उसको, हर चीज़ की उसको एक उम्मीद होती है कि उसकी क्या कहते हैं, उम्मीद की ये खुशी, उसकी ये ताकत और उसको हौसला देती है उस औरत को। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद जो है मुसन्निफ ने एक और ज़िक्र किया है इस सबक में किसका ज़िक्र किया है? एक ऐसे कैदी का ज़िक्र किया है कि जिसके भाई जो है उसे जो है कुएं में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो किस तरीके से जो है वो उसे बेचा जाता है, फिर वो बादशाह के दरबार में आते हैं, फिर उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगता है, झूठा इल्ज़ाम लगता है, तोहमत लगाई जाती है, और फिर उन्हें जो है वो कैद खाने की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। 7 तहखानों में, कैद खाने में जो है उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो भी जो है, अब वो कैद खाने में जब कैदी है तो वो भी, उनको भी उम्मीद होती है, वो भी उसी उम्मीद में होते हैं कि मैं तो बेगुनाह हूँ, और मैं अपनी बेगुनाही जो है मैं यहाँ पे ऐसे बेयार मददगार, और जहाँ पे मेरा ना कोई दोस्त है, ना कोई हम वतन है, और मैं भी अपने घर से इतना दूर यहाँ पड़ा हुआ हूँ कैद खाने में, और वो ये सोच रहा होता है कि मेरा बाप, जो बूढ़ा बाप है, वो मेरे लिए कितना परेशान होगा,
وہ کس طریقے سے وہ رو رہا ہوگا، مجھے یاد کرتا ہوگا، لیکن پھر ان کو ایک امید ہوتی ہے. اب وہ امید ان کو یہ خوشی دلاتی ہے کہ ہاں ایک دن جو ہے وہ میری بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہوگی اور میں اس قید خانے سے باہر نکلوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایک قیدی کو بھی جو ہے، جو بے گناہ قیدی ہوتا ہے، اس کو بھی امید ہوتی ہے کہ وہ قید سے رہا ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں جائے گا اور اس کو جو ہے مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے کس طریقے سے جو ہے وہ اچھا اس کو بھی یعنی کہ اچھا گمان ہوتا ہے. تو یہ اچھا گمان اور یہ امید یہ انسان کو نا جینے کا حوصلہ دیتی ہے اسے. تو یہ قیدی کی مثال جو ہے سر سید احمد خان نے یا مصنف نے اس سبق میں جو دی ہے، وہ پتہ ہے آپ کو کہ قیدی کون تھا؟ وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کس طریقے سے ان کو قید کر دیا گیا تھا مصر میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ان کے جو باپ تھے یوسف علیہ السلام جو تھے، وہ کس طرح سے کیا کہتے ہیں ایوب علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے وہ غم میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یونس علیہ السلام کا قصہ ہے. اس کے اندر یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے اور انہوں نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے وہ کرا اور کس طریقے سے جو ہے انہیں قید ملی اور کس طریقے سے وہ باہر آئے اور پھر اس کے بعد انہیں کس طریقے سے ان کو بادشاہت ملی. یہ تمام چیزیں کہ یہ ایک امید ہی تھی جس نے ان کو جو ہے زندہ رکھا ہوا تھا. تو یہ تمام باتیں جو ہے انہوں نے اس میں بیان کی ہیں کہ ایک یوسف علیہ السلام کا قصہ اور ایک ماں کا قصہ. دو قصے بیان کیے انہوں نے کہ ایک ماں کی امید اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی امید.